नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा और आपका जो डिस्कशन चल रहा है वो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलता है जिससे कि आपको सिलेक्शन है। दोस्तों, हमारा हर दिन प्रयास रहता है कि हम हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करें, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाके डिस्कशन करें, ताकि आप ये जान सकें कि किस पार्ट से कितने प्रश्न बनते हैं और कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। तो फटाफट से पेन और कॉपी उठाइए और प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताएं, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों, क्योंकि चैनल जो द सक्सेस पॉइंट @ है वो आपको आसमां की उस बुलंदी तक ज़रूर पहुंचाएगा, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। वह दोस्तों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मुहावरे, और मुहावरे पे हम लोग ने 100 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया है और वो 100 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी वीडियो है ये सब ऐसी कौन वीडियो है कि अगर क्लास 8 से इंटर तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख के लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो यूपीएससी, यूपीपीएससी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो सब इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है, एक बार दोस्तों पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अंधेरी नगरी का अर्थ है। ठीक है, प्रश्न क्या है? अंधेरी नगरी का अर्थ है। ए विकल्प है राजविहीन स्थान, बी विकल्प है अन्याय की जगह, सी विकल्प है जहां अंधेरा हो और डी विकल्प है सुनसान की जगह। पहले दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है सामान्य हिंदी, और इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको हिंदी पढ़ने ही होंगे। यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, पेट, टीजीटी, पीजीटी, टेट, रेलवे, बैंक एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो अंधेरा नगरी का अर्थ क्या है? राजविहीन स्थान, अन्याय की जगह जहां अंधेरा हो, या फिर सुनसान जगह। प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, अंधेरी नगरी का जो सही अर्थ होता है वो होता है अन्याय की जगह। क्या होता है? अन्याय की जगह, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि खाला का घर का अर्थ है। प्रश्न क्या है कि खाला का घर का अर्थ है। ए विकल्प है आसान काम, बी विकल्प है मौसी का घर, सी विकल्प है विषम परिस्थिति और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं, अच्छे टॉपिकों को समझना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है दोस्तों। तो खाला का घर का सही अर्थ क्या है? ए विकल्प है आसान काम, बी विकल्प है मौसी का घर, सी विकल्प है विषम परिस्थिति और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से पेन और कॉपी उठाइए दोस्तों और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखें और कम से कम दोस्तों 6 से 7 घंटा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, अच्छे से सिलेक्शन पाना चाहते हैं कि लक्ष्य आपको जल्द से जल्द हासिल हो जाए दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएं और साथ में 6 से 7 घंटा ज़रूर पढ़ें दोस्तों। और ये देखें कि आप कौन से सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ सेलेक्टिव टॉपिक होते हैं जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको ये दर्शा सकूं, ये बता सकूं कि किसी सेलेक्टिव टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, खाला का घर का अर्थ क्या है? आसान काम,
मौसी का घर, विषम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? आसान काम दोस्तों। क्या हो जाएगा? खाला का घर क्या है? आसान काम। तो यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, बछिया का ताऊ का अर्थ क्या है? बछिया का ताऊ का अर्थ है, ए विकल्प है कमज़ोर व्यक्ति, बी विकल्प है साहसी व्यक्ति, सी विकल्प है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति और डी विकल्प है अत्यधिक रूपदार व्यक्ति। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है कि बछिया का ताऊ का अर्थ है कमज़ोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति और डी विकल्प है अत्यधिक रूपदार व्यक्ति। दोस्तों प्रश्नों को देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बछिए के ताऊ का अर्थ क्या है? ए विकल्प है कमज़ोर व्यक्ति, बी विकल्प है साहसी व्यक्ति, सी विकल्प है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति और डी विकल्प है अत्यधिक रूपदार व्यक्ति। दोस्तों ये लेखपाल की परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बछिए के ताऊ का अर्थ है, ठीक है, बछिया का ताऊ का अर्थ है, ये आपको इसका अर्थ बताना है। विकल्प भी बहुत अच्छा है, कमज़ोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति और अत्यधिक रूपदार व्यक्ति। प्यारे दोस्तों, बछिया का ताऊ का जो अर्थ होता है वो होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है दोस्तों? इसका सही उत्तर होता है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। समझ में आ रही है? क्या होता है? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होता है। बछिए के ताऊ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? शैतान की आंत का मुहावरा क्या है? ठीक है, शैतान की आंत जो मुहावरा है, आपको इसका अर्थ बताना है दोस्तों। क्या बताना है? शैतान की आंत मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? विकल्प क्या है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु और अत्यंत लाभदायक वस्तु। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है कि शैतान की आंत मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो विकल्प क्या है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु और अत्यंत लाभदायक वस्तु। दोस्तों शैतान की आंत जो मुहावरा है, इसका जो उपयुक्त अर्थ होता है वो होता है बहुत लंबी वस्तु। क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु होता है दोस्तों। बात समझ आ रही है? उत्तर क्या होता है? शैतान की आंत मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ होता है वो होता है बहुत लंबी वस्तु। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ है। ठीक है, प्रश्न क्या है? जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ है। ए विकल्प है अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, बी विकल्प है जैसे खुद वैसे साथी, सी विकल्प है किसी की चाल को अच्छी तरह जानना और डी विकल्प है अच्छे बुरे को एक समझना। जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ क्या है? दोस्तों जस दूल्हा तस बनी बराता का सही अर्थ होता है जैसे खुद वैसे साथी। यानी जैसे हैं वैसे उसका साथी भी है, वैसे उसका संगत भी है। तो जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ क्या है? जैसे खुद वैसे साथी, ये सही हो जाएगा। बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ क्या होता है? जैसे खुद वैसे साथी। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंह का खाना, मुंह की खाना का सही अर्थ क्या है, या मुंह का खाना का सही अर्थ क्या है? हार जाना, गिर पड़ना, भोजन का लेना और भाग जाना। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है? मुंह की खाना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। हार जाना, गिर पड़ना, भोजन खा लेना और भाग जाना। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे दिली गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या फिर क्लास 8 से लेकर के 10 तक, या कह लीजिए इंटर तक यानी 12 तक बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो आप उनको इस चैनल के बारे में बताएं, इस वीडियो के बारे में बताएं, उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे बेहतर आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिर्फ़ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने नहीं पाएगा। तो मुँह की खाना का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मुँह की खाना का सही अर्थ होता है हार जाना। क्या होता है दोस्तों? मुँह की खाना का सही अर्थ होता है हार जाना। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है? पत्थर को जोंक नहीं लगती। प्रश्न क्या है? पत्थर को जोंक नहीं लगती। ए विकल्प है सबल का शोषण नहीं होता। बी विकल्प में मजबूत चीज़ आसानी से ख़राब नहीं होती। सी विकल्प है दो धुरतों से प्रायः टकराव नहीं होता। डी विकल्प है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्तों बात समझ में आ रही है? प्रश्न क्या है? पत्थर को जोंक नहीं लगती। ए विकल्प है सबल का शोषण नहीं होता। बी विकल्प है मजबूत चीज़ आसानी से ख़राब नहीं होती। सी विकल्प है दो धुरतों से प्रायः टकराव नहीं होता। और डी विकल्प है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्तों तो फटाफट से प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्तों क्या है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका सही उत्तर, सही अर्थ क्या होता है? हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही उत्तर डी विकल्प हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ रही है? कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा रखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है बात ना मानना। बी विकल्प है मूर्ख बनाना। सी विकल्प है समय पर धोखा देना। और डी विकल्प है चिढ़ाना। बस समझ में आ रही दोस्तों? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए विकल्प है बात न मानना। बी विकल्प है मूर्ख बनाना। सी विकल्प है समय पर धोखा देना। और डी विकल्प है चिढ़ाना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर आपको कोई सुझाव हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट में प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट के बिना प्यारे दोस्तों हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्यार और सपोर्ट बनाते हैं दोस्तों तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा प्रयास है कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। दोस्तों तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका सूचना दें, इन्फॉर्मेशन दें और इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है?
बात ना मानना, मूर्ख बनाना, समय पर धोखा देना, चिढ़ाना। तो अंगूठा दिखाने का सही अर्थ होता है प्यारे दोस्तों समय पर धोखा देना। क्या होता है? समय पर धोखा देना इसका सही उत्तर होता है। समझ में आ रही दोस्तों क्या होता है? समय पर धोखा देना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है। ए विकल्प है कुछ ना होना, बी विकल्प है सब कुछ हो जाना, सी विकल्प है बेशर्मी से कार्य करना और डी विकल्प है ना कारण होगा ना कार्य होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपको इसका उत्तर के आधार पर चयन करना है इसका। ठीक है, यानी उत्तर के आधार पर कहने का मतलब है दोस्तों कि विकल्पों को अच्छे से जांचिए और तब उसका उत्तर देने का प्रयास करें कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है, बताइए, ना बजेगी बांस, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी दोस्तों। इसका सही अर्थ होता है ना कारण होगा और ना कार्य होगा। बस में दोस्तों क्या है? ना कारण होगा और ना तो कार्य होगा। ठीक है, यानी कि डी विकल्प सही होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कामकाज में कोरा होना का अर्थ है। कामकाज में कोरा होने का अर्थ है। ए विकल्प है काम न करना, बी विकल्प है काम समाप्त करना, सी विकल्प है काम पूरा न करना, डी विकल्प है काम न जानना। बात समझ में दोस्तों प्रश्न क्या है? काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना और काम न जानना। दोस्तों काम काज में कोरा होने का सही अर्थ क्या है? विकल्प आपके सामने है। काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना और काम न जानना। दोस्तों काम काज में कोरा होने का सही अर्थ होता है काम न जानना। दोस्तों क्या होता है? काम न जानना। याद रखिएगा काम न जानना होता है, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि जुबान पर लगाम का न होने का अर्थ क्या है? जुबान पर लगाम न होने का अर्थ क्या है? ए विकल्प है स्पष्टवादी होना, बी विकल्प क्या है? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सी विकल्प है सदैव कठोर वचन कहना और डी विकल्प है सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। जुबान पर लगाम न होने का सही अर्थ क्या है? विकल्प क्या है? स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जुबान पर लगाम होने का सही अर्थ होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्या है? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी कि बी विकल्प सही है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों अगर मगर करने का अर्थ क्या है? प्रश्न है अगर मगर करने का अर्थ क्या है? ए विकल्प है इधर की बात उधर करना, बी विकल्प है कपट करना, सी विकल्प है व्यर्थ समय गंवाना और डी विकल्प है बहाने बनाना। अगर मगर करने का अर्थ क्या है? दोस्तों अगर मगर करने का सही अर्थ होता है बहाने बनाना। क्या होता है? बहाने बनाना, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपल पीएड, टीजीटी, पीजीटी, टेट, रेलवे, बैंक या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक कि जो क्लास 8 से लेकर इंटर तक तैयारी करने वाले बच्चे उनके लिए भी ये लाभदायक वीडियो है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है
मुंह का निवाला का अर्थ है? ए विकल्प है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, बी विकल्प है अत्यंत प्रिय, सी विकल्प है बहुत आसान काम और डी विकल्प है बहुत कठिन काम दोस्तों। ठीक है, मुंह का निवाला का अर्थ क्या है? स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम और बहुत कठिन काम। तो क्या है दोस्तों, मुंह का निवाला का अर्थ होता है बहुत आसान काम। क्या होता है? बहुत आसान काम। और बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यानी मुंह का निवाले का सही अर्थ क्या होता है? उसका सही अर्थ होता है बहुत आसान काम, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि टस से मस ना होने का अर्थ क्या है? टस से मस ना होने का अर्थ क्या है? ए विकल्प है कठोर हृदय होना, बी विकल्प है अनुभव विनय से पसीजना, सी विकल्प है जगह ना बदलना और डी विकल्प है धैर्यपूर्वक सहन करना दोस्तों। ठीक है, टस से मस ना होने का अर्थ क्या है? टस से मस न होने का अर्थ क्या है दोस्तों? ये प्रश्न है आपके। विकल्प क्या हैं? कठोर हृदय होना, अनुभव विनय से पसीजना, जगह न बदलना और धैर्यपूर्वक सहन करना। तो टस से मस न होने का अर्थ क्या है? प्यारे दोस्तों, टस से मस न होने का सही अर्थ होता है जगह न बदलना। क्या होता है? जगह न बदलना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या है? सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या है? तो ए विकल्प है एकदम निकट आकर शोरगुल करना, बी विकल्प है किसी के सर पर सवार हो जाना, सी विकल्प है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना और डी विकल्प है चापलूसों के कहने को करना, यानी कि जैसा चापलूस कहे वैसा करना। तो आपका प्रश्न क्या है कि सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या है? दोस्तों, सिर सहलाए भेजा खाए का जो सही अर्थ होता है वो आपको बताना है। तो इसका सही अर्थ होता है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के विकल्प यार दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर सहलाए भेजा खाए का सही अर्थ क्या होता है? दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। सी विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होता है? तो ए विकल्प है एक वैद्य अनेक बीमार, बी विकल्प है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, सी विकल्प है महामारी के दिनों में दवाओं की कमी और डी विकल्प है किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, एक अनार 100 बीमार का सही अर्थ होता है किसी वस्तु की पूर्ति कम होना किंतु मांग का अधिक होना, यानी किसी वस्तु की क्या है? पूर्ति कम है लेकिन उसकी मांग क्या है? अधिक है। तो एक अनार 100 बीमार, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा प्यारे दोस्तों। बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो सही विकल्प क्या है? बी विकल्प। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है? विकल्प है कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना और कठिन परिस्थिति में पढ़ना। बस में दोस्तों, कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। दोस्तों, अग्नि परीक्षा का सही अर्थ क्या होता है? कठिन परिस्थिति में पढ़ना। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे पढ़ना लिख गया है, ये पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा?
पढ़ना होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। मैं दोस्तों, अग्नि परीक्षा देने का सही अर्थ क्या है? कठिन परिस्थिति में पढ़ना। ठीक है, क्या है? कठिन परिस्थिति में पढ़ना, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है। ए विकल्प है काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना, डेरा उठ जाना। युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा क्या है? तो दोस्तों, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा होता है काम आना। ठीक है, और बाकी के विकल्प या दोस्तों गलत हो जाएंगे। तो यानी ए बिल्कुल सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है काम आना। दोस्तों, भाषण में ही आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? सांस ना लेने देना, सोने न देना, बहुत परेशान करना, प्रदूषण फैलाना। जी हाँ दोस्तों, अगर बात किया जाए बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, ये जो और रेखांकित इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा दोस्तों बहुत परेशान करना। क्या होता है? बहुत परेशान करना, यानी कि सी विकल्प, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है। ए विकल्प है कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा थक थक धक धक करना, और कलेजा मुंह को आना। तो दोस्तों, भयभीत होने के लिए सही मुहावरा क्या है? कलेजे पर पत्थर पड़ना। क्या है? कलेजे पर भयभीत पड़ना, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे, क्योंकि बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे हाथ न पीछे पगहा का अर्थ क्या है? ए विकल्प है पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की कहना, बंधन रहित होना, इधर उधर भागना। आगे मत न पीछे पगहा। तो दोस्तों, आगे मत न पीछे पगहा का अर्थ होता है बंधन रहित होना। क्या होता है? बंधन रहित होना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। ए विकल्प है बहुत सुंदर होना, बी विकल्प है दूर की वस्तु सुंदर लगना, सी विकल्प है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, और कृष्ण भक्त होना। तो दोस्तों, 3 लोक में मथुरा न्यारी का अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करना। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, खग ही जाने खग की भाषा का अर्थ क्या है? तो ए विकल्प है पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। तो दोस्तों, खग ही जाने खग की भाषा का सही अर्थ होता है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, यानी एक जैसे लोग एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, सराहते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। ए विकल्प है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, बी विकल्प है दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, और सी विकल्प है रोब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, और बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का सही अर्थ होता है भय का शमन पहले ही दिन करना चाहिए, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि माथा ठनकना का अर्थ है उदास होना, नुकसान होना, सिर दर्द होना, शक हो जाना। दोस्तों, माथा ठनकना, ठीक है, या ठनकना बस में दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा कि शायद गलत लिखा है। माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, माथा ठनकना का सही अर्थ क्या होता है? शक हो जाना। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, और बाकी की विकल्प प्यारे दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
प्यारे दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।